वाह, राजनीति हो तो ऐसी, एक ऐसी राजनीतिक कॉमेडी जिसने लोकतंत्र का चेहरा दिखा दिया। जब राष्ट्रपति ने खुद अपनी सरकार बंद करा दी, दीवार का सपना दिखाया और शुरुआत एक वादे से किया। साथियों, 2016 में जब डोनाल्ड ट्रंप चुनावी मंच पर चढ़े तो उन्होंने एक लाइन से पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। वी विल बिल्ड ए ग्रेट वॉल एंड मैक्सिको विल पे फॉर इट। जनता ने तब ताली बजाई, मीडिया ने सुर्खियां बनाई। ये दीवार अब कोई ईंट पत्थर की चीज नहीं रह गई थी, मैक्सिको वॉल, बल्कि अमेरिकी राष्ट्रवाद का प्रतीक बन गई। ट्रंप ने कहा कि दीवार नहीं, सुरक्षा चाहिए, लेकिन विरोधियों ने कहा कि दीवार नहीं, सबसे पहले इंसानियत चाहिए। यहीं से एक राजनीतिक गृहयुद्ध की नींव रखी गई। सन 2018 के आखिर में ट्रंप ने कांग्रेस से कहा, कांग्रेस मतलब अमेरिका का संसद, उसे कांग्रेस कहा जाता है। तो ट्रंप ने कांग्रेस से क्या कहा कि मुझे बॉर्डर वॉल के लिए 5.7 अरब डॉलर चाहिए। कांग्रेस, जिसमें डेमोक्रेट्स का नियंत्रण था, वो बोली कि पहले इंसानियत पर खर्च करो, दीवार पर बाद में खर्च कर लेना। तो ट्रंप बोले कि नो वॉल तो नो डील। और फिर एक सुबह अमेरिका उठा तो देखा, क्या देखा कि सरकारी वेबसाइटें बंद हो गई, सारे दफ्तर बंद हो गए और तनख्वाह सबकी रुक गई। गवर्नमेंट शटडाउन शुरू हो चुका था, यानी लोकतंत्र ने अपने ही ताले की चाबी खो दी थी। 22 दिसंबर 2018 से लेकर के 25 जनवरी 2019 तक अमेरिका की सरकार ठप रही। कुल 35 दिन लगे, जो अमेरिका के इतिहास का सबसे लंबा शटडाउन था। 8.5 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारी बिना वेतन के बैठे थे। एयरपोर्ट सिक्योरिटी ऑफिसर जो थे वो सब सड़कों पर प्रदर्शन करने लगे। नासा, FBI, एग्रीकल्चर सब ठप हो गए। कई अफसर तो उबर चलाने लगे, कुछ को फूड बैंक से खाना लेना पड़ा, यानी दान जो दिया था वो उसको लेना पड़ा खाने के लिए। तो दुनिया देख रही थी कि सुपर पावर अमेरिका की हालात सुपर पुअर जैसी हो गई थी। सरकारी कर्मचारियों के पास खाने तक के पैसे नहीं बचे थे। कईयों ने तो पोस्टर लगाए, विल वर्क फॉर फूड। एक महिला अफसर ने CNN पर कहा, CNN मतलब अमेरिका का न्यूज चैनल है एक, तो उस न्यूज चैनल पर कहा कि हम देश के लिए काम करते हैं, लेकिन अब हमें देश ही नहीं खिला पा रहा। ये वो पल था जब अमेरिका की शान को झटका लगा था। दुनिया के सबसे ताकतवर देश में सरकारी भूखमरी का दौर चल रहा था, लेकिन व्हाइट हाउस में ट्रंप टीवी देख करके खूब मुस्कुरा रहे थे। दीवार तो बनेगी, दीवार तो बनेगी, ट्रंप ने ट्वीट कर दिया, आई एम प्राउड टू शट डाउन द गवर्नमेंट फॉर बॉर्डर सिक्योरिटी। भाई अब सोचिए कि कौन नेता अपनी ही सरकार बंद होने पर प्राउड फील करता है। ये तो वैसा ही हुआ जैसे कोई कप्तान बोले कि मुझे गर्व है कि मैंने अपने ही नाव में छेद कर दिया पानी आने के लिए। तो मीडिया ने हेडलाइन बना दी। क्या हेडलाइन बनाई कि ट्रम्प्स प्राइड कॉस्ट अमेरिका बिलियंस। लेकिन ट्रंप पर कोई फर्क नहीं पड़ा, जस के तस। उन्होंने बस दीवार चाहिए यही नारा दिया, यही बताया लोगों को, चाहे लोकतंत्र की नींव ही क्यों ना हिल जाए, लेकिन बस दीवार चाहिए मुझे। तो जनता का गुस्सा भी बन गया उसमें, और लोकतंत्र बनाम सत्ता की जिद हेडलाइन बन गई। लोग सड़कों पर उतर आए, बैनर उठाए, लिखे उसमें, क्या लिखे कि पे अस आवर रीजन। कर्मचारियों के बच्चे स्कूल में मुफ्त खाना लेने लगे। लोगों ने ट्रंप के पोस्टर पर लिख दिया कि बिल्ड वॉल्स अराउंड ईयर एगो नॉट आवर कंट्री। ये सिर्फ आर्थिक संकट नहीं था, ये एक मानसिक संकट था, जहां जनता खुद से सवाल कर रही थी कि क्या नेता देश के लिए काम करता है या अपने अहंकार के लिए काम करता है। ट्रंप व्हाइट हाउस में बैठे रहे, टीवी पर फॉक्स न्यूज देखते और ट्वीट करते रहे। उनका शेड्यूल बन गया था। क्या शेड्यूल था कि सुबह ट्वीट वार विद डेमोक्रेट्स, और दोपहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, और शाम को, मतलब तीनों टाइम उनका शेड्यूल बन गया। शाम को ब्लेम गेम खेलते थे। वो अपने ही प्रशासन से अलग थलग पड़ गए थे। उनके एडवाइजर तक उन्हें कहने लगे कि सर दिस इज गोइंग टू फार। लेकिन ट्रंप बोले कि आइदर द वॉल और नथिंग। और लोकतंत्र
धीरे धीरे नथिंग की ओर बढ़ रहा था। व्हाइट हाउस के इकोनॉमिक एडवाइजर ने रिपोर्ट दी। रिपोर्ट उन्हें मिला क्या कि सरकार बंद रहने से देश को 11 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। सर सोचिए इस पर। दीवार की कीमत 5.7 अरब डॉलर, लेकिन शटडाउन का नुकसान 11 अरब डॉलर का हो गया है। तो कांग्रेस ने कहा, कांग्रेस मतलब वही सदन, तो कांग्रेस ने कहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप बिल्ट नो वॉल बट ब्रोक द इकोनॉमी, यानी न दीवार बनी न भरोसा बचा, बस जनता की उम्मीदों का मलबा दीवार की ईंटों में गुम हो गया। दुनिया की नजरों में अमेरिका का मजाक बन गया। चाइना, रसिया, ईरान सब ने इसका मजाक उड़ाया। चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि अमेरिका इज टीचिंग डेमोक्रेसी विथ इट्स ओन लाइट्स ऑफ। रूस ने बोला कि डेमोक्रेसी कैन नॉट रन विदाउट मनी। भारत में लोगों ने क्या कहा? भारत में लोगों ने कहा कि ये तो हमारे देश जैसा लग रहा है, फर्क बस इतना ही है कि यहाँ बंदी आम बात है। सच तो ये था कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र अब एक राजनीतिक कॉमेडी शो बन गया था। ट्रंप ने खुद को एक विक्टिम ऑफ डेमोक्रेट्स के रूप में पेश कर दिया और उन्होंने कहा कि मैं अमेरिकन लोगों की सुरक्षा के लिए अकेला खड़ा हूं और अकेला ही काफी हूं। उनके समर्थक क्या बोले कि ट्रंप इज फाइटिंग फॉर अस, ट्रंप फाइट करें, हम उनके साथ हैं। और विरोधियों ने क्या कहा? विरोधियों ने कहा कि ट्रंप इज फाइटिंग विथ अस। इस तरह ट्रंप ने अपनी हार को भी प्रचार का हथियार बना लिया। उनके लिए हर संकट एक कैमरा एंगल था। वो हार भी ऐसे मानते थे जैसे जीत रहे हों। शटडाउन खत्म हुआ लेकिन दीवार की जिद नहीं खत्म हुई। ट्रंप ने नेशनल इमरजेंसी घोषित की ताकि दीवार के लिए फंड मिल सके, लेकिन अमेरिकी अदालतों ने कहा कि इमरजेंसी जिद के लिए नहीं, जरूरत के लिए होती है। ये तो आप जिद कर रहे हैं। डेमोक्रेट्स ने कोर्ट में केस कर दिया और जनता ने सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग करवा दिया। क्या? हैशटैग फेक इमरजेंसी, ये सब ट्रेंड करवा दिया। आखिरकार 25 जनवरी 2019 को ट्रंप ने फंडिंग बिल पर साइन कर दिया और दुनिया ने देखा कि वो दीवार जिसने देश को बांट दिया था वो कभी पूरी बन ही नहीं सकी। लेकिन एक और दीवार बन गई थी। दीवार क्या बनी कि राष्ट्रपति और जनता के बीच की वो दीवार खड़ी हो गई। ये दीवार ईंट की नहीं थी बल्कि अविश्वास, अभिमान और अहंकार की थी। शटडाउन के बाद ट्रंप ने मीडिया से कहा कि आई स्टूड माई ग्राउंड फॉर अमेरिकन पीपल। लेकिन जनता सोच रही थी कि अगर यही ग्राउंड है तो देश कब उठेगा, देश कब जागेगा। तो ट्रंप ने उस वक्त जो खोया वो सिर्फ सत्ता नहीं बल्कि विश्वसनीयता थी। 2020 के चुनाव में उन्होंने ये कीमत चुका दी। और आज भी अमेरिका दो हिस्सों में बटा है, एक जो ट्रंप को हीरो मानता है और दूसरा वो जो उन्हें हजार्ड मानता है। उनकी दीवार भले अधूरी रह गई लेकिन उनकी विचारधारा की दीवार अब भी खड़ी है, बॉर्डर पर नहीं बल्कि हर अमेरिकन के दिमाग में। वो कहते थे कि दीवार बाहरी दुश्मनों से बचाएगी, लेकिन असली दीवार तो अंदर खड़ी हो गई ना, जो राष्ट्रपति और जनता के बीच में बन गई। तो कभी कभी लोकतंत्र का सबसे बड़ा खतरा क्या होता है? आतंकवादी नहीं होते हैं बल्कि वो होते हैं जिसे सत्ता का अहंकार होता है। ट्रंप ने दीवार नहीं बनाई बल्कि इतिहास में अपनी जिद का मकबरा खड़ा कर दिया। और ये कहानी आप लोग याद रखिएगा कि जब एक आदमी दीवार के पीछे छिपा हो तो पूरा लोकतंत्र बर्बाद हो जाएगा। और इसी में ट्रंप की जिद के कारण ट्रंप अपनी जनता का अविश्वास पाते चले जा रहे हैं। तो चलिए अब इस सेशन को यहीं खत्म करते हैं, बाकी आपको अगली वीडियो में बताएंगे।
कि अब क्या अमेरिका में चल रही है और ट्रंप की जो नीति है वो सब क्या कह रही हैं। ठीक है, आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा कि ट्रंप कैसे आदमी हैं, क्या वो सोचते हैं, क्या माइंड में अपने गेम खेल रहे होते हैं और कैसे दुनिया को खिलाते हैं गेम को। ठीक है, कमेंट जरूर करिएगा, कमेंट करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।